सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर कोई रात में उस कुएं के पास जाए तो वो कभी वापस नहीं आता। सच कहूं तो ये कोई आम सी चेतावनी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरहपुर का सबसे कड़ा नियम है। एक ऐसा नियम जिसे डर ने बनाया है। हम सभी ने बचपन में सुना है ना कि कुछ जगहों से दूर ही रहना चाहिए। खैर, आज की इस केस स्टडी में हम ठीक यही देखने वाले हैं कि जब इस एक इकलौते नियम को तोड़ा जाता है तो आखिर होता क्या है। जरा माहौल की कल्पना कीजिए। रात के ठीक 12 बज रहे हैं। पूरा गांव घने अंधेरे में डूबा है और दूर किसी मंदिर की घंटियों की बस हल्की हल्की आवाज आ रही है। यहाँ के लोग शाम ढलते ही अपने दरवाजे अंदर से कसकर बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि गांव के ठीक बाहर एक 100 साल पुराना कुआं मौजूद है। सोर्स के मुताबिक इस कुएं का इतिहास बेहद खौफनाक है। सालों पहले एक मां ने अपने बच्चे के साथ इसमें कूदकर जान दे दी थी और बस उसी दिन के बाद से उस काले अंधेरे कुएं से रोने की अजीब सी आवाजें आने लगी। यहीं से हमारी आज की ये पूरी घटना शुरू होती है। बरहापुर का शापित कुआं। आज की इस चर्चा में हम सिर्फ हवाई कहानियों की बात नहीं करने वाले। हम उन दस्तावेजों और सबूतों को कड़ी दर कड़ी जोड़ेंगे जो इस भयानक सच से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस केस फाइल को खोलते हैं। अब ये टाइमलाइन सच में ध्यान देने वाली है। ये साफ दिखाती है कि ये कोई एक रात की घटना नहीं थी। ये खतरा वक्त के साथ लगातार बढ़ा है। हम देख सकते हैं कि कैसे बात सिर्फ एक रात से शुरू होकर 3 दिन, फिर 6 महीने और सालों बाद तक खिंचती चली गई। मतलब ये एक जगह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि किसी खतरनाक वायरस की तरह फैलता चला गया। आइए सबसे पहली घटना से शुरुआत करते हैं। यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तरह के नजरिए हैं। एक तरफ है 24 साल का राहुल। ये शहर से आया है, डार्क इंडिया फाइल्स नाम का यूट्यूब चैनल चलाता है और इसे इन भूत प्रेत की बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। इसे तो बस अपना वीडियो वायरल करना है। और दूसरी तरफ है उसका दोस्त अमन। अमन बुरी तरह डरा हुआ है। उसकी आवाज कांप रही है क्योंकि वो गांव वालों की चेतावनियों को हल्के में नहीं ले रहा। उसे पता है कि उन्हें वहां नहीं होना चाहिए। ये जो बेखौफ अहंकार और खौफ का टकराव है ना, अक्सर यही ऐसी घटनाओं की असली जड़ होता है। और फिर अचानक सर्द हवा के बीच आवाज पूरी तरह बदल जाती है। उस कुएं के गहरे घुप अंधेरे से एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। मम्मा। सच बताऊं तो ये किसी मॉन्स्टर की डरानी आवाज नहीं है, बल्कि बहुत ही असली और बेचैन कर देने वाली इंसानी आवाज है। इसी पल अमन के हाथ से टॉर्च छूटकर गिर जाती है। राहुल भी एक पल के लिए सुन पड़ जाता है। इस भयानक खतरे की शुरुआत इसी एक आवाज से होती है। अब जरा राहुल की उस सबसे बड़ी और आखिरी गलती के स्टेप्स पर गौर करते हैं। राहुल को लगता है कि कोई बच्चा अंदर फंस गया है, तो वो नीचे रस्सी डालता है। लेकिन यहाँ फिजिक्स कैसे काम कर रही है, जरा वो देखिए। रस्सी नीचे जाती है और फिर एकदम से रुक जाती है, जैसे किसी ने उसे बीच में ही दबोच लिया हो। और फिर होता है एक जबरदस्त हिंसक खिंचाव। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत भारी चीज तेजी से रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रही है। बस यही वो पल है जहां अंधविश्वास एक असली जिंदा खतरे में बदल जाता है। अमन चिल्लाता रह जाता है कि रस्सी छोड़ दो, लेकिन राहुल उसे कसकर पकड़े रहता है। और फिर रस्सी के दूसरे सिरे से जो चीज बाहर आती है वो इन रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्दों के साथ सामने आती है। वो आवाज किसी मासूम बच्चे की नहीं थी, वो एक बूढ़ी खौफनाक औरत की आवाज थी। कुएं से भयंकर सड़ांध आने लगती है और एक सफेद हाथ किनारे पर पड़ता है। बड़े बड़े काले नाखून, सड़ी हुई चमड़ी, चिपचिपे बाल और पूरी तरह से सफेद आंखें। और सबसे भयानक हिस्सा, उसकी गोद में एक सड़ा हुआ बच्चा है जिसकी गर्दन बुरी तरह मुड़ी हुई है। वो मुस्कुराती है और कहती है, तुम मुझे बाहर ले आए। इससे साफ हो जाता है कि राहुल ने अनजाने में ही सही, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत को आजाद कर दिया है। तो बात यह है कि किस्सा उस कुएं पर खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह अमन कुएं के पास बेहोश मिलता है और राहुल का कहीं अता पता नहीं होता। अमन सदमे में है, उसका दिमागी संतुलन हिल चुका है। लेकिन असली खौफ तो उन घटनाओं में था जो उस रात के बाद पूरे गांव में शुरू हो गईं। लोगों को अपने घरों के दरवाजों पर गीले हाथों के निशान मिलने लगे। कुछ ने अपने घर के बाहर उसी सफेद आंखों वाली औरत को उस बच्चे के साथ खड़े देखा। ये इस बात का पक्का सबूत था कि कुएं की वो चीज अब गांव के अंदर आ चुकी थी। अब हम उस सबूत पर आते हैं जो ठीक 3 दिन बाद मिला। राहुल का कैमरा। पुलिस फुटेज चेक करती है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है। राहुल और अमन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन तभी वीडियो ग्लिच होने लगता है। स्क्रीन अजीब सी होने लगती है और इन्हीं ग्लिच के बीच एक बेहद भयानक सच कैमरे में कैद हो जाता है।
वीडियो में साफ दिख रहा है कि राहुल के ठीक पीछे वो औरत बिल्कुल खामोश खड़ी है और राहुल को इस बात की भनक तक नहीं है। खतरा कितना करीब था, ये इस पल में पूरी तरह साफ हो जाता है। रिकॉर्डिंग में वो औरत धीरे धीरे राहुल के कान के पास झुकती है और फुसफुसाती है, अब तेरी बारी है। ये इतना अचानक और खौफनाक हमला था जो सीधे कैमरे के माइक में रिकॉर्ड हो गया, और इसके ठीक 1 सेकंड बाद राहुल की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है और कैमरा जमीन पर गिर जाता है। कैमरा जमीन पर गिरने के बाद भी चालू था, और सच मानिए ये फुटेज का सबसे विचलित करने वाला हिस्सा है। स्क्रीन पर सिर्फ राहुल के पैर दिख रहे हैं, जिन्हें कोई बहुत ही ताकत से घसीटकर उस काले कुएं की तरफ ले जा रहा है। वीडियो में सिर्फ उसकी बेतहाशा चीखें गूंज रही हैं, बचाओ, और उसके बाद एकदम सन्नाटा। ये रिकॉर्डिंग इस बात का जीता जागता सबूत है कि राहुल का अंजाम कितनी बेरहमी से हुआ था। पर कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। उस वीडियो के आखिरी 10 सेकंड एक बहुत ही भयानक चेतावनी देकर जाते हैं। उस घने अंधेरे कुएं के अंदर से 2 पूरी तरह सफेद आंखें चमकती हैं और एक तेज आवाज गूंजती है, अब अगला कौन आएगा। ये कोई कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक खुला निमंत्रण था। वो सत्ता, वो साया बस अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। चलिए टाइमलाइन में थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक 6 महीने बाद इस बीच सरकार ने उस कुएं को सील करके चारों तरफ लोहे की जाली लगा दी थी, लेकिन इंसान के जिज्ञासा उसे रोकना इतना आसान कहाँ है। दिल्ली से कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स वहां पहुंचते हैं। इनमें रिया नाम की एक लड़की भी है, जिसे हॉरर और पैरानॉर्मल चीजों का बड़ा शौक है। गांव वालों की तमाम चेतावनियों और सरकारी जाली के बावजूद जो अजीब तरीके से अंदर से टूटी हुई लग रही थी, वो रात में उस कुएं के पास पहुंच ही जाती है। मतलब कोई भी भौतिक रुकावट इस खतरे को नहीं रोक पाई। रिया कुएं के अंदर अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट से झांकने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। और तभी बिल्कुल उसके कान के पास एक फुसफुसाहट होती है, मेरा बच्चा देखा क्या। ये शिकार को बाकी लोगों से अलग थलग करने का इनका अचूक तरीका है। रिया झटके से मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। दूर खड़े उसके दोस्त उस पर हंस रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि वो ऐसे ही डर रही है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि रिया अब उस खौफनाक सत्ता के रडार पर आ चुकी है। इसके बाद रिया का फोन अचानक अपने आप वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। रिकॉर्डिंग में आवाज आती है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, और अगले ही पल रिया हवा में उठने लगती है। कोई ऐसी ताकत जो दिखाई नहीं दे रही उसे सीधे कुएं में खींच लेती है। अगली सुबह पुलिस को मौके से सिर्फ उसका मोबाइल मिलता है, और जब हम इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो रिया अंधेरे में रोती हुई दिखाई देती है। लेकिन सबसे खौफनाक चीज वो नहीं है, सबसे खौफनाक है वो साया जो ठीक उसके पीछे खड़ा है। और पता है वो साया कौन है? यहां इस केस का सबसे डरावना सच सामने आता है। वो साया राहुल है, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी हैं, चेहरे पर खून लगा है और वो बड़ी अजीब सी स्माइल कर रहा है। वीडियो में वो साफ कहता है, अब हम 2 हो गए हैं। ये बहुत बड़ा खुलासा है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो इकलौती सत्ता अब अकेली नहीं रही, उसने अपनी संख्या बढ़ा ली है। जो कभी शिकार था वो अब खुद शिकारी बन चुका था। इस खुलासे के बाद हम बरहपुर के श्राप को असल में समझ पाते हैं। ये सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जहां लोगों की मौत होती है, बिल्कुल नहीं। ये एक अलौकिक संक्रमण या कह लीजिए सुपरनैचुरल वायरस की तरह काम करता है। जो भी इस कुएं का शिकार बनता है उसका अंत नहीं होता, बल्कि वो इसी खौफ का एक हिस्सा बन जाता है, उसी सत्ता में जुड़ जाता है। और यही वजह है कि धीरे धीरे पूरा गांव खाली हो गया। लोग अपनी जान बचाकर भाग गए और बरहपुर पूरी तरह वीरान हो गया। अब आते हैं इस टाइमलाइन के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर, सालों बाद। ये वो टिपिकल सिचुएशन है जहां पैसे और बिजनेस का लालच एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक त्रासदी पर भारी पड़ जाता है। एक रियल एस्टेट कंपनी ने इस वीरान पड़ी जमीन पर एक आलीशान रिजॉर्ट बनाने का फैसला किया। काम शुरू हो गया, पुरानी चेतावनियों को मिट्टी के नीचे दफना दिया गया। लेकिन जैसा कि हम अभी देखेंगे, वो श्राप उस मिट्टी के नीचे भी जिंदा था। काम शुरू हुए अभी 2 ही दिन हुए थे कि एक मजदूर अचानक गायब हो जाता है, और तीसरे दिन दीवार पर खून से एक बड़ी सी चेतावनी लिखी मिलती है, उसे बाहर मत निकालो। ये कोई वहम नहीं था, ये एक बिल्कुल साफ और सीधा मैसेज था। जाहिर है सारे मजदूर बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन कंपनी का मालिक, वो इसे सिर्फ एक अंधविश्वास या किसी की घटिया चाल समझकर टाल देता है और काम चालू रखता है। अहंकार की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी? उस मालिक के आखिरी पलों में क्या हुआ, चलिए उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वो रात के अंधेरे में उस खाली साइट का मुआयना करने जाता है।
वहां उसे भी वही बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज के पीछे पीछे जाता है और उसी पुराने कुएं तक पहुंचता है जिसे काम के दौरान मिट्टी से ढक दिया गया था। आवाज अंदर से ही आ रही थी। वो खुद मिट्टी हटाने लगता है और तभी जमीन के नीचे से अदृश्य हाथ निकलते हैं और उसे जकड़ लेते हैं। कुएं के ऊपर मिट्टी पड़ी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। श्राप ने खुद को नए हालात के हिसाब से ढाल लिया था। अगली सुबह जो भयानक नज़ारा सामने आता है वो इस केस फाइल का एक और पक्का सबूत है। मालिक का शव मिलता है और उस पर ठीक वही निशान थे। उसकी दोनों आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थीं। उसका चेहरा खौफ से बिल्कुल जमा हुआ था और मुंह में बुरी तरह मिट्टी भरी हुई थी। अपने अहंकार की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी और उस सत्ता की फौज में एक और नया सदस्य शामिल हो गया। आज की तारीख में वो साइट हमेशा के लिए सील कर दी गई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि आज भी अगर रात के 12 बजे कोई उस बरहापुर गांव के आसपास भटक जाए तो उसे कुएं से आवाजें सुनाई देती हैं, मुझे बाहर निकालो। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो औरत अकेली नहीं है। उसके साथ राहुल है, रिया है, वो मालिक है और न जाने कितने और लोग हैं। ये केस स्टडी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये खतरा अभी टला नहीं है। ये लगातार बढ़ रहा है और बड़ी ही खामोशी से इंतजार कर रहा है। तो सवाल आज भी वहीं का वहीं है, अब अगला कौन आएगा? रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना? आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सुरक्षित रहिए और हमेशा याद रखिए, कभी-कभी कुछ आवाज़ों को अनसुना कर देना ही सबसे बेहतर होता है।